नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी देश को अगर ग्रोथ करना है, मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है तो उस देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी स्ट्रांग रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और ग्रोइंग वाला होना चाहिए। इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में, क्योंकि जो एक्सिस बैंक है हमारे भारत का सेफ बैंक है, मजबूत बैंक है और ग्रोइंग वाला बैंक है। ठीक है, वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सिस बैंक का भी करंट भाव चल रहा है, जो एक्सिस बैंक का करंट पी रेशियो चल रहा है, यहाँ पे कंफर्टेबल दिखाई देता है या इसका जो प्राइस है अभी भी ओवर वैल्यू है, ज़्यादा महंगा दिखाई देता है, यहाँ से और भी करेक्शन हो सकता है, इसमें और भी स्टॉक गिर सकता है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा बिजनेस को भी समझेंगे कि इनके पास ब्रांच कितने हैं, इनके पास एटीएम कितने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब समझेंगे तो इस बैंक की ताकत हमको समझ में आएगी। ठीक है, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब तीसरे नंबर पे आता है प्राइवेट बैंक्स में। अगर बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, फिर एक्सिस बैंक। ठीक है, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ये प्राइवेट बैंक है और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा स्टॉक के वैल्यूएशन पे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ वही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि इस स्टॉक में और भी करेक्शन हो सकता है, पर वीडियो में हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें करेक्शन होगा कि नहीं। अभी देख सकते हो कि जो एक्सिस बैंक है उसका प्राइस चल रहा है अराउंड 1100 के आसपास। स्टॉक का पी काफ़ी अट्रैक्टिव है, अराउंड 12 का पी निकल के आता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पर मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो एक्सिस बैंक है भारत का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और एक्सिस बैंक भारत का फोर्थ लार्जेस्ट इशूअर ऑफ क्रेडिट कार्ड है। मतलब ये भारत का ये चौथा बैंक है जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करता है। ठीक है, और अगर इसके मार्केट शेयर की बात करूं बैंकिंग मतलब सेक्टर में, ठीक है, 20% का मार्केट शेयर है। आप समझ रहे हो, इतने बड़े भारत जैसे देश में जिसमें 150 करोड़ के आसपास की आबादी है और उस देश में 20% का मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नेट एनपीए की बात करूँ इस बैंक का तो 0.31% निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगर मैं इनके ब्रांचेस की बात करूँ पूरे भारत में तो अराउंड 5377 इनके ब्रांच है, 5377, इंग्लिश में सही बोला ना, हाँ, 5377 इनके ब्रांचेस है, 16026 इनके पास एटीएम है। मेट्रो सिटी में 31% फैले हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इनके बैंक्स कहाँ पे हैं तो अगर मेट्रो में बात करूं, मतलब मेट्रो मतलब सिटी हो गया, बड़ी बड़ी सिटी में 31% ये वहाँ फैले हुए हैं। सेमी अर्बन में 29%, अर्बन एरिया में 23% और रूरल एरिया में 17%, यानी कि 17%। बैंक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्ट्रांग है, सेफ बैंक है और आप एक मोटा माटी ओवरऑल बोल सकते हो कि एक्सिस बैंक के बिना हमारे भारत देश का काम नहीं चल सकता। ठीक है, बहुत ही बड़ा बैंक है, बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े एफडी के पैसे इसके अंदर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं अब मेन चीज़ पे, स्टॉक के पी पे। देख सकते हो स्टॉक का जो पी है वो 12 का निकल के आ रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 11 निकल के आ रहा है, यानी कि ये अपने इंडस्ट्री पी के आसपास चल रहा है एकदम। ठीक है, अगर मैं इसके सेल्स ग्रोथ की बात करूँ 23% का है लास्ट 3 ईयर का। आरओई की बात करूँ 18% का आरओई है। और यहाँ पे सबसे मेन बात मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, अगर मैं कंपेयर करूँ अदर प्राइवेट बैंक से, ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक का पी कितना निकल के आता है, यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। एचडीएफसी बैंक का पी 19 निकल के आता है, आईसीआईसीआई बैंक का पी 19 निकल के आता है, कोटक बैंक का पी 21 निकल के आता है, पर एक्सिस बैंक का पी 12 निकल के आता है। मतलब जो हमारे भारत के 4 सबसे बड़े बैंक है प्राइवेट बैंक, उसमें से ये सबसे सस्ता बैंक दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि इसका पी रेशियो कितना है, 12 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं 10 साल का इसका मीडियम पी देखूँ वो कितना निकल के आता है, 19 के आसपास। मतलब सोच रहे हो 10 साल के एवरेज पे अगर देखोगे इस बैंक को तो काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा भाई। 10 साल का मीडियम पी अराउंड 19 है, बैंक का पी कितना है, 12 है। यहाँ पे मैं 5 साल के हिसाब से बताऊँ तो 5 साल का मीडियम पी 15 के आसपास है और इसका खुद का पी 12 है। तो 5 साल के एवरेज से भी देखें तो ये सस्ता दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई दे रहा है। 3 साल के हिसाब से देखें तो भी कंफर्ट दिखाई दे रहा है।
और 1 ईयर के फ्रेम में भी देखूँ तो कंफर्ट दिखाई दे रहा है। मतलब आप एक ओवरऑल बोल सकते हो कि जो एक्सिस बैंक के करंट के हिसाब से अगर देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी कंफर्ट दिखाई देता है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक और इतने लो वैल्यूएशन पे होना भाई बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो और अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक या बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान दे रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक पे भी स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक को स्टडी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से भाई ये 12 के पीई पे इस पर भी थोड़ी स्टडी कर लीजिए। इसकी ताकत क्या है, इसके ब्रांचेस कितने हैं, और भी जो है आरओई के नंबर क्या है, लोन बुक क्या है, वो सारी बातें आप पता कर लीजिए। पर मेरे ख्याल से अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो इस बैंक का जो वैल्यूएशन है काफ़ी कंफर्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ से और कंफर्ट होता हुआ मुझको बिल्कुल भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से और क्या ही कंफर्ट होगा, 10 साल के एवरेज मीडियम पी से कंफर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को और नहीं लग रहा है कंफर्ट हो सकता है, बिकॉज जो इसकी कंपेयर कंपनी है भाई, कंपेयर कंपनी में भी देखे तो सबसे लो पीई पे चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ी स्टडी कीजिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ भी उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके एक्सिस बैंक को अभी खरीद लो, ठीक है, या बेच दो। ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हम केवल इस वीडियो में बिजनेस को समझ रहे, बैंक के पी रेशियो को समझ रहे, प्राइस को बिल्कुल नहीं समझ रहे, ठीक है। आप अपना स्टॉक में चार्ट पैटर्न लगाइए, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, क्या लेवल्स निकल के आते हो आप खुद निकालिए। बाकी मैं कंफर्ट की बात करूँ तो स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट दिखाई देता है, ठीक है। बाकी ध्यान देना, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।